फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, पद संख्या 1 से 2, 8, 9 और 12। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने देखा कि मंदिर में से जलधारा निकल रही है और जहाँ कहीं पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहां मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले आया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता है और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के सारे पानी को मीठा कर देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। एक नदी ईश्वर के नगर को, एक नदी ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देता है, आनंदित कर देता है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारी सहायता करता है, इसलिए हम नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में खिसक जाए। अनुवाक्य। एक नदी ईश्वर के नगर को, एक नदी ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देता है, आनंदित कर देता है। एक नदी ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देता है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होगा।
ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करता है। अनुवाक्य: एक नदी ईश्वर के नगर को, एक नदी ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देता है। आनंदित कर देता है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर महान चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य: एक नदी ईश्वर के नगर को, एक नदी ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देता है। आनंदित कर देता है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, 9 से 11, 16 से 17 तक। आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। मैंने ईश्वर की कृपा की सहायता से कुशल स्थापित की तरह नींव डाला है। इसके ऊपर कोई दूसरा भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक सावधान रहे कि वह किस तरह इस पर निर्माण करता है। जो नींव डाल दी गई है उसे छोड़कर कोई भी दूसरी नींव नहीं डाल सकता, और वह नींव ईसा मसीह है। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, मैंने यह निवास चुन लिया और पवित्र किया है। मेरा नाम यहाँ सदा बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 22 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में
46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 9 नवंबर को पवित्र कलीसिया संत योहन लातरेन महागिरजा के प्रतिष्ठान की पर्व मनाती है। रोम के राजा कॉन्स्टेंटाइन की पत्नी फौस्ता का एक राजमहल था। राजा ने उसे कैथोलिक चर्च को दे दिया। यह 313 ईस्वी की बात है। संत पापा मिल्तादेस ने उसे स्वीकार किया। कुछ हिस्सा चर्च के रूप में बदलकर 324 ईस्वी में उसको महागिरजा के रूप में बदल दिया, उसका प्रतिष्ठान किया। दूसरे हिस्से में संत पापा लोग रहते थे। उस नए महागिरजा का जो प्रतिष्ठान था, यह कैथोलिक चर्च के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ और उस समय उसका नाम परम पवित्र मुक्तिदाता के आदर में था। यह 10वीं सदी की बात है। फिर 12वीं सदी में संत पापा ल्यूसियस दूसरे ने उसे सुसमाचार के प्रचारक प्रेरित संत योहन के आदर में प्रतिष्ठान किया और 14वीं सदी से 16वीं सदी तक उस महागिरजा में 5 बार महासभा का आयोजन हुआ। 20 बार बिशप लोगों का सिनड हुआ। रोम में 4 महागिरजा घर हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह महागिरजा है। इसको लोग कलीसिया की माता और शीर्ष के रूप में संसार भर के सभी विश्वासियों की माता और सिर के रूप में स्वीकार करते हैं। यह रोम के बिशप के कैथेड्रल महागिरजा है और यह सभी विश्वासियों के लिए इतिहास याद दिलाने के लिए और एकता लाने के लिए खड़ा है। वर्तमान महागिरजा के मुखौटे पर, फसाड पर प्रभु यीशु, संत योहन बपतिस्ता और प्रेरित संत योहन और 12 अन्य महागुरुओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। तो आज जब हम लोग 9 नवंबर को इस महागिरजा के प्रतिष्ठान का पर्व मनाते हैं, सबसे पहले हम लोग यह याद रखें कि यह महागिरजा घर हमारी शुरुआत, आदिम कलीसिया की शुरुआत और एकता को याद दिलाता है। हम यह भी याद रखें कि कैथोलिक चर्च प्रभु यीशु का जो धर्म वह मिस्टरी और मेमोरी से भरा है, रहस्य है और यादगारी है। इस महान धर्म में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं और हमको इन रहस्यों को, इतिहास को याद रखना है और उसके अनुसार हमको आचरण करना है, समारोह मनाना है। क्या है यह समारोह? प्रभु यीशु हमसे क्या चाहते हैं? इसके लिए हम लोग सबसे पहले पाठ में प्रवेश करेंगे। आज का पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 47 से। उन्होंने मंदिर के दर्शन किए और उन्होंने देखा कि मंदिर के बगल से नदी की शुरुआत है, पानी बह रहा है और वह पानी बढ़ते बढ़ते एक नदी का रूप धारण कर लेता है। न केवल वह एक नदी बन जाता है, बल्कि उस नदी के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। नबी ने इस प्रकार देखा, यह नदी
जहाँ कहीं गुजरती है वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। यह नदी जीवन प्रदान करने वाली है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे, उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम में आएंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 में भी संत यूहन्ना ने इसी प्रकार के दर्शन किए। उनका कहना है, इसके बाद उसने मुझे स्फटिक जैसे संजीवन जल की नदी दिखाई, संजीवन जल की नदी जो ईश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही थी। नगर के चौकों के बीचों बीच बहती हुई नदी के तट पर दोनों ओर एक जीवन वृक्ष था, जो 12 बार हर महीने एक बार फल देता था। उस पेड़ के पत्तों से राष्ट्रों की चिकित्सा होती है। वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य हो। वहाँ ईश्वर और मेमने का सिंहासन होगा। उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे, वे उसे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंकित होगा। तो ईश्वर है, ईश्वर का सिंहासन है और मेमना है और नदी है। बाइबल पंडितों के अनुसार वह ईश्वर है, पिता ईश्वर, मेमना प्रभु यीशु है और वह नदी पवित्र आत्मा ईश्वर है। पवित्र आत्मा नया जीवन देता रहता है, वह सब कुछ नया बना देता है। प्रभु यीशु ने वादा किया है, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा। तो पिता ईश्वर है, प्रभु यीशु है और पवित्र आत्मा ईश्वर है। इन रहस्यों को मन में रखते हुए हम आज के सुसमाचार में प्रवेश करें। सबसे पहले हमने सुना कि प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर में जाकर सब व्यापारियों को सब बाहर कर दिया, उस मंदिर को पवित्र कर दिया, बिजनेस करने वाले सब लोगों को निकाल दिया। अन्य 3 सुसमाचारों में यह यीशु के आखिरी दिनों की बात है, लेकिन संत यूहन्ना यीशु की जो प्रेरिताई है उसकी शुरुआत में इसका वर्णन करते हैं। सबसे मुख्य रहस्य प्रभु यीशु के मुंह से ही निकलता है। उनका कहना है, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। पिता ईश्वर का घर आराधना का घर है, पवित्रता का घर है। वहाँ लोग आते हैं स्वर्गीय अनुभव के लिए, महान रहस्यों को अनुभव करने के लिए। याद रखें, बाजार के बाहर सब व्यापार होता है, धर्म और व्यापार साथ साथ चलता है। हम बहुत मुश्किल से उन दोनों को अलग कर सकते हैं, लेकिन यीशु का कहना है, ईश्वर का स्थान ईश्वर के लिए है। और प्रभु यीशु ने यह प्रतीकात्मक रूप से भी किया था। वे वास्तव में एक नए धर्म, नए मंदिर की शुरुआत के लिए आए हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 में इस प्रकार बताया, तुम ये बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो ना, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। यहूदियों का मानना था
कि जब मुक्तिदाता आएगा तो वह यरूशलेम मंदिर की पुरानी महिमा तक पहुंचा देगा। लेकिन अब यीशु कहते हैं यह मंदिर नहीं रहेगा, यह ढा दिया जाएगा, सभी इमारतें गिराई जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। वास्तव में 70 ईस्वी में रोमी सैनिक के नेता तीतुस के नेतृत्व में रोमी सैनिक आए और उन्होंने उस मंदिर को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। क्यों? प्रभु यीशु अब मंदिर हैं, एक नया मंदिर, वह प्रभु यीशु हैं। याद रखें, ईश्वर इस्राएलियों के साथ साथ चलता था, तंबू में रहता था। बाद में उस मंदिर में ईश्वर की महिमा प्रकट हो गई। अब यीशु कहते हैं इस मंदिर की कोई जरूरत नहीं है, यीशु खुद मंदिर है। इसलिए उस यरूशलेम मंदिर को साफ करने के बाद प्रभु यीशु ने यहूदियों को चुनौती दी। उनका कहना था इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। यहूदी लोगों को मालूम था 46 सालों के अंदर राजा हेरोद ने उस मंदिर के चारों तरफ से उठा करके बहुत बड़ा बनाया था। यीशु के टाइम में भी उस मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं था, आगे काम चल रहा था। और प्रभु यीशु कहते हैं इस मंदिर को ढा दो। वास्तव में यीशु कहते हैं अब इस यरूशलेम मंदिर की जरूरत नहीं है, यहाँ यीशु मंदिर है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 पद संज्ञा 22 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और मेमना प्रभु यीशु मंदिर है। अब यरूशलेम मंदिर की जरूरत नहीं है। इसलिए इस सुसमाचार के आज के सुसमाचार के पाठ के बाद अध्याय 4 में एक सामारी स्त्री से प्रभु यीशु कहते हैं, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में ही। आगे यीशु ने उस महिला को समझाया, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु यीशु की आराधना हमको अपने दिल में करनी है। मंदिर जरूर चाहिए, चर्च जरूर चाहिए। नए विधान का चर्च सबों के लिए है। यरूशलेम का चर्च मंदिर केवल यहूदियों के लिए, और उसके अंदर केवल पुरोहित प्रवेश कर सकते थे और विश्वासीगण बाहर आंगन में रहते थे। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, उनके शरीर को फाड़ दिया गया, तो उस मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। उस मंदिर का पर्दा फाड़ा गया। किसने फाड़ दिया? पिता ईश्वर ने फाड़ दिया है। ऊपर से नीचे तक 60 फीट ऊंचा उस मंदिर का पर्दा। वह पर्दा बहुत मोटा था, पिता ईश्वर ने उसको फाड़ दिया। इसलिए हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संज्ञा 19 में पढ़ते हैं, भाइयों, यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। प्रभु यीशु के शरीर और लहू के कारण, उनको ग्रहण करने के कारण, प्रभु में विश्वास करने के कारण हम सब प्रभु यीशु के साथ परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं। हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु में हमको विश्वास कर आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करनी है। हमें खुद
मंदिर बनना है। ईश्वर मंदिर है, प्रभु यीशु मंदिर है, और हमको भी मंदिर बनना है। हमारे चर्च जरूर रहेगा। चर्च में आराधना करते हुए हम भीतरी भीतर आराधना करने वाले बन जाए, हम खुद आराधना बन जाए, यह प्रभु यीशु चाहते हैं। इसलिए संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 3 में हमको इस प्रकार सिखाते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। तो हम लोग ईश्वर के मंदिर हैं। इसलिए संत पेतरुस भी हमको यह सिखाते हैं कि हम लोग मामूली लोग नहीं है। संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 2 में उनका कहना है, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। तो हम ईश्वर के मंदिर हैं, ईश्वर की प्रजा है, ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं। संत पौलुस यह भी हमें सिखाते हैं कि हम प्रभु के राजदूत हैं। हम मामूली लोग नहीं है। जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं वे सब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के मंदिर हैं। इसके अलावा जब हम लोग इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 7, 8, 9, 10 तक पढ़ेंगे तो हमें मालूम हो जाता है प्रभु यीशु सदा पुरोहित बने रहते हैं, मेल्कीसेदक की तरह सदा पुरोहित हैं। प्रकाशन ग्रंथ की शुरुआत में संत यूहन्ना हमको इस प्रकार समझाते हैं, मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहले उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। प्रभु यीशु राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। न केवल यीशु राजाओं के अधिराज हैं, हमको भी याजकों का राजवंश बनाया। हम पुरोहित हैं, हम राजा हैं प्रभु यीशु के कारण। तो आज के दिन जब हम लोग इस संत यूहन्ना लातरेन महागिरजा के प्रतिष्ठान के पर्व के अवसर पर खुशी मनाते हैं, हमें याद रखनी है कि हमारी चुनौती, हमारा सुअवसर यह है कि हम प्रभु यीशु के समान राजा के परिवार में, राज्य के परिवार के सदस्य के रूप में पूजा करें, आराधना करें। पुरोहित के रूप में सदा पुरोहित रहने वाले, मेल्कीसेदक की तरह पुरोहित रहने वाले प्रभु यीशु के साथ पुरोहिताई जीवन बिताए। प्रभु के समान हम लोग आराधना बने, न केवल हम लोग आराधना करें। याद रखें प्रभु यीशु ही हमारे लिए संस्कार है। प्रभु यीशु का संस्कार है पवित्र कलीसिया, और पवित्र कलीसिया में संस्कार है। हमको खुद संस्कार बनना है, हमें खुद आराधना बननी है। हम प्रभु यीशु के समान बने। तो जब हम लोगों के गांव में, हम लोगों के पल्ली में जो चर्च है, उसकी आराधना करते समय हमें ये सब ध्यान रखना है। आइए हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हम प्रभु की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिता सके। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी यीशु के समान सदा राज्य के परिवार के सदस्य बने रहें। सदा हम लोग आत्मा और सच्चाई से
ईश्वर की आराधना करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।